हाँ प्रिय विद्यार्थियों, ये कक्षा 10 अध्याय 1 एनसीईआरटी बुक है। उसके ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको पॉलिटेक्निक में भी मिलेंगे ये, और आपके ये कक्षा 10th में अध्याय 1 है, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रियाएं। ये आपका चैप्टर 1 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th में भी आने के चांस हैं और पॉलिटेक्निक में भी आने के चांस हैं। पॉलिटेक्निक के कारण हम आपको ये रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान जो कुछ भी उसमें आती है वो हम पढ़ाएंगे सब। ओके, देखो क्या है, इसकी आप फियर बना लेंगे और फियर बनाने के बाद इसको थोड़ा याद भी किया करेंगे। जो हम कार्य करेंगे वो रोजाना आप करते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लो और घंटी का जो बटन है उसको दबा के ऑल पे कर दो, क्यों कोई वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, तुरंत उससे क्लिक करेंगे, देखेंगे तो आपकी लिंक खुल जाएगी। तो देखिए क्या है, ये कक्षा 10 साइंस अध्याय 1 एनसीईआरटी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। तो देखो क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो क्या है आंसर, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, ये सब रासायनिक अभिक्रियाएं दिखाई दे रही हैं ये वाली, ये वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया से पहले तथा अभिक्रिया के बाद अभिकारकों तथा उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, उसे रासायनिक संतुलित समीकरण कहते हैं। क्या है बताएं कि आपका रासायनिक अभिक्रिया से पहले ये वाले तत्व, ये तुम्हारे ये हैं, ये भाग जो ले रहे हैं इन्हें अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया जो तीर लगा उसके बाद जो उत्पन्न हो रहा है ये, इसे उत्पाद कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया से पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद अभिकारक और उत्पाद, ये अभिकारक होते हैं और ये उत्पाद होता है। अभिकारक और उत्पाद, ये उत्पादों के में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। तो देखो दिखा दे, यहाँ सी का एक है तत्व, परमाणु एक है, यहाँ पर भी सी का एक है परमाणु, ये कार्बन होता है। और ऑक्सीजन के यहाँ 2 हैं, तो ये भी ऑक्सीजन के 2 दिखाई दे रहे हैं, ये भी हो गया। और भी बताएं, देखो ये तीर से पहले हमारा है अभिकारक और तीर के बाद है उत्पाद, और Ca हमारा कैल्शियम होता है, यहाँ Ca कैल्शियम एक ये भी है, एक ये भी है। और कार्बन ये C, तो वहाँ कार्बन C एक है। और ऑक्सीजन के हमारे 3 है परमाणु, 3, तो एक ये रहा और 2 ये रहे, तो 2 ये रहे और एक ये रहा, 3। तो ये अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद है उसमें परमाणुओं की संख्या, और अभिक्रिया से पहले जो अभिकारक है इन्हें अभिकारक कहते हैं, इनको उत्पाद कहते हैं, क्योंकि ये उत्पन्न हुए हैं, ये क्रिया में भाग ले रहे हैं, जिनको अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक और क्रिया के बाद, क्रिया से पहले अभिकारक और क्रिया के बाद उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान होती है, इधर होंगे उतने ही उधर होंगे। तो क्या है, वे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिक्रिया से पहले तथा अभिक्रिया के बाद अभिकारकों तथा उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रहती है। जैसे ये कैल्शियम है, यहाँ कैल्शियम देख लो, ये एक है, ये भी एक है। ये कार्बन है, यहाँ कार्बन देखो, ये भी एक है, ये भी एक है। ये ऑक्सीजन के 3 है, तो ये देखो ऑक्सीजन का एक ये रहा, 2 ये रहे, तो उधर भी 3 है। तो दोनों तरफ हमारी अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद ये अभिकारकों और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे रासायनिक संतुलित समीकरण कहते हैं। और ये क्यों संतुलित करना आवश्यक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का एक नियम है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है यह है कि अभिक्रिया से पहले तत्वों का द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद तत्वों का द्रव्यमान आपस में समान होता है, बिल्कुल नष्ट नहीं होता। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं कि अभिक्रिया से पहले तत्वों का द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद तत्वों का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। जैसे तराजू है, उसमें अगर हम कोई चीज तौले तो बराबर के पलड़े हों तो सही है, और ऊंचा नीचा हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे ही ये तराजू मान के चलो, ये तीर लगा हुआ है, वो इधर परमाणुओं की संख्या और उधर परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए।
ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अनुपालन करने के लिए कि या ये अवक्रिया से पहले तत्वों का द्रव्यमान और अवक्रिया के बाद समान होना चाहिए। ये हमारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अनुपालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना भी हम बताएंगे, पर आपके लिए वो तत्वों की टेबल याद करनी पड़ेगी जो हमने आपको भेजी है। वो आप चाहे 2 दिन में याद करो, 4 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में याद कर लो उसमें। अब ये क्या है, जैसे C+O2 = CO2। C कार्बन का एक है, यहाँ भी कार्बन का एक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, तो ये भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु है। ये हमारा हो गया कि क्रिया से पहले अभिकारक के और क्रिया के बाद उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान होती है। ये हमारा संतुलित समीकरण कहलाता है। अब प्रश्न 1 बनता है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? इसका अर्थ और उदाहरण दीजिए। इसका क्या अर्थ है उसका उदाहरण दीजिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्पादन होता है, माने ऊष्मा उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को मिला दिया जाए तो CO2 गैस बनती है और ऊष्मा उत्पन्न होती है, निकलती है उसमें से ऊष्मा। ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड CaO जो हमने आपको टेबल बताई है, उस टेबल से ही ये सब बनेंगे, और उनको टेबल को याद करो तो ये समीकरण समझ में आने लगेंगे। तो CO माने जिसे कहते हैं बिना बुझा चूहा, और ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसे कलई कहते हैं। बाजार में ये कलई डेलों वाली मिलती है, जो दीपावली वगैरह पे हम लोग पुताई करते हैं दीवारों की, तो कलई जाके लेते हैं। तो कलई लोग, बहुत से लोग पिसा हुआ चूना ले लेते हैं, वो कलई अच्छी नहीं होती। जब आप कलई की दुकान पे जाएंगे तो डेले वाली कलई लेंगे, चाहे वो 5 रुपए महंगी दे, तो डेले वाली कलई जो लेके आओगे डेले से होंगे उसके ऐसे ऐसे ढीले, वो वाली कलई लोगे। चूरा वाली कलई कभी नहीं लेनी है। उस कलई को अब अगर आप नान में या किसी में डालते हैं, पानी में जब डालते हैं उसके ऊपर पानी, तो बहुत तेजी से बुलबुल निकलते हुए ऊष्मा निकलती है। अगर आपने उसमें हाथ डाल दिया तो हाथ जल जाएगा, ऐसे ऊष्मा निकलती है। तो क्या है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा चूना में को जल में डालते हैं तो जल होता है H2O, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है CaOH का होल ट्वाइस। Ca क्रिया H से करेगी, Ca जब जल से क्रिया करेगी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, प्लस ऊष्मा उत्पन्न होगी। देखो कैल्शियम का 1 तो ये रहा 1, और O के 1 और 1 2, तो O के हमारे 2 ये रहे, और H के हमारे 2, तो हमारे H के 2 परमाणु हैं। संतुलित करना हम बताएंगे, और ये तभी आपको याद होंगे जब आप वो टेबल करेंगे, तब हम आपको ये बताते चलेंगे। अभी केवल ऐसे ही देख लो। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डाला जाता है, बिना बुझे चूने को जल में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं क्या है? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा अवशोषित होती है। ये उत्पाद बन रहे हैं तो ऊष्मा अवशोषित करनी पड़ रही है, इसको ऊष्मा देनी पड़ रही है हमें, तब ये क्रिया होगी हमारी। तो क्या है, जिनमें उत्पाद के साथ साथ ये उत्पाद हो रहा है, वो ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, ऊष्मा को सोख लेते हैं, और उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होती है खड़िया। बाजार से आप लेने जाएंगे खड़िया, जिससे बोर्ड पे लिखा जाता है खड़िया को। कोई खड़िया को खाते भी है, तो खाया न करो, क्यों? खड़िया खाने से कैल्शियम उसमें मात्रा अधिक होती है, तो हमारी हड्डियां बढ़ती हैं। तो हमारे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जॉइंट, इनमें हड्डियां बढ़ जाती हैं, इनमें वो दर्द करने लगती हैं, बहुत परेशानी होती है। लंबाई तो बढ़ जाती है लेकिन परेशानी फिर बाद में होती है। जहाँ जॉइंट होते हैं हड्डियों के, वहां पे दर्द होता है, तो ये न खाया करो। तो कैल्शियम कार्बोनेट होती है खड़िया को उच्च ताप पे गर्म कर दो, बहुत तेजी से खड़िया को ऊष्मा दे दो, गर्म कर दो, तो वह कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। माने ये बन जाता है CaO, इसे कहते हैं बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड।
जो जिसे कलई कहते हैं, डेले वाली कलई, वो बन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे हम सांस लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं, O2 लेते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो हम संतुलित करना भी बताएंगे। कैल्शियम का 1 है तो देखो यहाँ 1 है, C का कार्बन का हमारा 1 है तो कार्बन 1 है, और O के 3 परमाणु है तो हमारे 1 परमाणु ये रहा, 2 परमाणु ये रहे तो 3 हो गए। तो ये हमारा संतुलित करना हो गया। इसमें हमें ऊष्मा देनी पड़ रही है, ये गर्म करना पड़ रहा है, तब कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और CO2 गैस निकल रही है। और इसमें क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और ऊष्मा निकलती है। इसमें ऊष्मा निकलती है तो आपके ऊष्मा छिपी हो गई, और इसमें ऊष्मा को दिया जाता है, ये अवशोषित होती है, इसमें सोख लेती है ऊष्मा को, तब ये क्रिया होती है। ऊष्मा शोषी होती है, ऊष्मा का शोषण कर लेती है, इनको गर्म किया जाता है, और ये क्या है, इनमें ऊष्मा निकलती है, तो ये ऊष्मा छिपी हो गई, ये ऊष्मा शोषी हो गई। आप ऐसे इनको याद करते रहो, हम और वीडियो बना के डालते रहेंगे, लेकिन पर डे कार्य चालू रखो। शाम को ही डाला करेंगे क्योंकि शाम को हमें समय मिलता है और सवेरे हमारे सब काम पढ़ाई के होते हैं। आप मेहनत करिए, हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे, और वीडियो को लाइक और कर दिया करो, और आप देखा करो। जितना आप देखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा वीडियो बनाने के लिए। कोई पैसा तो आपसे ले नहीं रहे, वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे और करते रहिए। पॉलीटेक्निक से हमने आपको सब बायोडाटा बता दिया है कि क्या क्या जॉब लगती है, कैसे क्या होता है, ये आप देखते रहिए और तैयारी करते रहिए। अरिहंत की एक किताब आती है पॉलीटेक्निक की, वो किताब सबसे बेस्ट रहती है, और उसको आप भी ले लेंगे। ओके।